प्रेप वॉल्ट ऑन डिस्को में, जहां कंप्लीट स्टैटिक जीके को ट्रिक्स और स्टोरीज के माध्यम से मिनटों में याद कराया जाता है। नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय कला, संस्कृति और कुछ ऐसे स्टैटिक जीके फैक्ट्स की जो अक्सर किताबों में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज हम इन साहित्य और शास्त्रीय संगीत की उलझी हुई गुत्थियों को इतने मजेदार और स्ट्रक्चर तरीके से सुलझाएंगे कि ये सारी जानकारी बस दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। एक नज़र आज के इस बिल्कुल क्रिस्प एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बुक्स और ऑथर्स के बदलते पैटर्न से, फिर जाएंगे भारतीय संगीत की जड़ों तक। उसके बाद हम सेमी क्लासिकल स्टाइल्स, भारत भर के फोक म्यूजिक और आखिर में सबसे अहम महान संगीत घरानों को डिकोड करेंगे। इन टॉपिक्स को हमने इस तरह से बांटा है कि बिना बोर हुए सब कुछ आसानी से ग्रैस्प किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, बुक्स और ऑथर्स। अब यहां सबसे मजेदार बात क्या है पता है? हम आज के एग्जाम्स के बदलते पैटर्न को बाकायदा हैक कर सकते हैं, सिर्फ ये समझकर कि आजकल ठीक किस तरह की किताबों को टारगेट किया जा रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि एग्जाम का लैंडस्केप कैसे तेजी से बदल रहा है। अब 45% वेटेज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और पीआईबी के डेटा पर जा रहा है, और जो पुरानी घिसी पिटी स्टैटिक किताबें थीं, उनका हिस्सा सिमटकर बस 20% रह गया है ना दिलचस्प? और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है, आजकल सबसे फेवरेट टारगेट बन गई हैं बच्चों की किताबें। जी हां, वो किताबें जो फैंटेसी के साथ साथ बड़े गहरे साइंटिफिक और सोशल इश्यूज को कवर करती हैं। ये एक ऐसा हिडन पैटर्न है जिसे अगर हमने पकड़ लिया तो समझ लीजिए गेम हमारे हाथ में है। उदाहरण के तौर पर ये 2 अवार्ड विनिंग किताबें देखिए। वैशाली श्रॉफ की एडवेंचर ऑफ पद्मा एंड ब्लू डायनासोर्स, जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जगाती है, और नताशा शर्मा की बॉन्कर्स, जो अपने एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए जानी जाती है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ बड़ों की किताबों में उलझे रहते हैं, वो अक्सर इन हाई स्कोरिंग सवालों को मिस कर देते हैं। खैर, जब बात क्लासिक या स्टैटिक बुक्स की आती है तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेहरू डिस्कवर्ड इंडिया से सीधा भारत एक खोज, कलाम की उड़ान से विंग्स ऑफ फायर, और गांधी का सत्य सुनते ही सत्य के प्रयोग याद आ जाएगा। इन छोटे छोटे ट्रिक्स से ये ऑथर्स एकदम एफर्टलेसली याद हो जाते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, भारतीय संगीत की ऐतिहासिक यात्रा। देखते हैं कि हमारे देश की ये जो इतनी समृद्ध संगीत विरासत है, वो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के मॉडर्न स्टाइल्स तक कैसे इवॉल्व हुई है। अगर हम इन सारे फैक्ट्स को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो ये महज कुछ तथ्य नहीं, बल्कि पूरे 2000 साल पुरानी एक इवॉल्विंग स्टोरी बन जाती है। शुरुआत होती है सामवेद से, फिर 5वीं शताब्दी में आता है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसे हम 5वें वेद के रूप में भी जानते हैं, और फिर 14वीं शताब्दी में आता है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट जहां संगीत 2 अलग अलग धाराओं, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली में बढ़ जाता है। इस तुलना को देखिए, ये नॉर्थ और साउथ के म्यूजिक ट्रेडिशन के अंतर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत में 12 स्वर और 10 थाट का सिस्टम है, जिसे विष्णु नारायण भातखंडे जी ने एक स्ट्रक्चर दिया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण का कर्नाटक संगीत, जिसके फाउंडर पुरंदरदास माने जाते हैं, वो पूरी तरह से 2 चीजों पर टिका है, राग और ताल। क्लासिकल रूट्स को समझने के बाद अब हम बात करेंगे भारत के बेहद खूबसूरत और एक्सप्रेसिव सेमी क्लासिकल स्टाइल्स और उन लेजेंडरी हस्तियों की जिन्होंने इन्हें एक नई पहचान दी। हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो अमीर खुसरो का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने तराना, ख्याल और यहां तक कि सितार जैसी नई चीजों की नींव रखी। और फिर हमारे पास गिरजा देवी और बेगम अख्तर जैसी महान हस्तियां हैं, जो ठुमरी और गजल की निर्विवाद मलिका बन गईं। वहीं अगर हम कर्नाटक संगीत की तरफ मुड़ें तो यहाँ मेल और फीमेल त्रिमूर्तियां यानी ट्रिनिटीज पूरे म्यूजिक सिस्टम का पिलर हैं। मेल ट्रिनिटी में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री शामिल हैं, और फीमेल ट्रिनिटी में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, डीके पट्टामाल और एमएल वसंत कुमारी का नाम आता है। ये नाम लिटरली किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। ओके, अब शिफ्ट करते हैं अपने चौथे पिलर पर, फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत। पूरे भारत में फोक म्यूजिक का एक विशाल जाल बिछा है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, कुछ गजब की मेमोरी ट्रिक्स से हम इसे चुटकियों में डिकोड कर लेंगे। इन ट्रिक्स को देखिए, क्या रटने की कोई जरूरत है जब हम ऐसे फनी हुक्स बना सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए बस याद रखिए, ललिता वड़ा पाव लाए, ला से लावणी और पाव से पोवड़ा। बंगाल के लिए बहू के लिए बंगला यानी बाउल और भटियाली। गोवा का मांडो सीधे मांडवी नदी से जुड़ता है, और अरुणाचल, अरुण के रोने से जा जिंजा और रोपी याद आ जाएगा।
सीरियसली, इस तरह से ये बोरिंग फैक्ट्स एक मजेदार पजल बन जाते हैं। और अब हमारे इस सफर के सबसे अहम और सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाले हिस्से पर आते हैं, महान संगीत घराने। देखिए, इससे पहले कि हम घरानों के संस्थापकों के नाम रटने बैठें, ये समझना जरूरी है कि घराना होता क्या है। आसान लफ्जों में कहें तो घराना एक म्यूजिकल फैमिली ट्री की तरह है। एक ऐसा स्कूल जहां संस्थापक का अपना एक खास अंदाज होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शिष्यों तक पास होता रहता है। अब इन घरानों और इनके फाउंडर्स को भी हम उसी ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पुराने ग्वालियर घराने के लिए याद रखिए ग्वाला और नत्थू, जिससे हस्सू, हद्दू और नत्थू खान याद आ जाएंगे। इंदौर का मतलब अमीरों का दौर, तो सीधा अमीर खान। और आगरा, आग से सूजन यानी हाजी सुजान खान। और खुदा बचाए यानी खुदा बख्श, है ना एकदम सिंपल। यही निमोनिक मैजिक हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किराना को जोड़िए किराए से, तो बन गए अब्दुल करीम खान। पटियाला पैग से पार्टी फतेह करने से याद आएंगे फतेह अली खान। और दिल्ली, भाई दिल तो मम्मन का ही होता है, तो मम्मन खान। जो चीजें पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वो अब एकदम उंगलियों कर याद हो रही हैं। और बनारस घराने के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प थंब रूल बताता हूं। अगर कभी किसी ऐसे बड़े आर्टिस्ट का नाम आ जाए जो कोई बहुत ही फेमस वाद्य यंत्र बजाते हों, जैसे शहनाई पर बिस्मिल्ला खान या सितार पर पंडित रविशंकर, तो पूरे चांसेस हैं कि उनका ताल्लुक बनारस घराने से ही होगा। ये घराना भारत के सबसे महान वाद्य यंत्र वादकों का अनडिस्प्यूटेड एपी सेंटर है। पूरे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्ट्रक्चर को क्विकली समराइज करने के लिए बस एक जादुई नंबर याद रखिए, नंबर 10। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बिल्कुल 10 कोर थाट होते हैं और 10 ही मेजर गायन शैलियां होती हैं। बस इस एक नंबर से कई बातों के जवाब मिल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम ये सब सिर्फ कुछ फैक्ट्स रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों की स्याही से लेके आज के इन घरानों के गूंजते तारों तक, ये सारे सांस्कृतिक पिलर्स सिर्फ हमारा इत्तेफास नहीं है, बल्कि ये वो धागे हैं जिनसे हमारी आज की मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी बुनी गई है। इन्हें जानना खुद को जानने जैसा है। तो इस कमाल के सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज हमने जितने भी महान घरानों और मास्टरपीस किताबों के बारे में बात की, उनमें से सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग कौन सा लगा, जिसके बारे में आप और गहराई से जानना चाहेंगे? थोड़ा सोचिएगा जरूर और अपनी इस सांस्कृतिक उत्सुकता को ऐसे ही जिंदा रखिएगा।